तो आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 के हिंदी साहित्य के काव्यखंड के तीसरी कविता सवैये के, जिसके रचयिता रसखान है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले ऐसे वीडियो कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पार्ट 3 है सवैया, जिसके रचयिता हैं रसखान। चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका आंसर ये रहा, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अग्रलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ पर पहला, यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो ब्रज क्षेत्र के गोकुलवासी ग्वालों के रूप में। दूसरा, यदि पशु के रूप में जन्म मिले तो नंद बाबा के गायों के झुंड में रह चरूं। तीसरा, यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो गोवर्धन पर्वत पर ही मिले। चौथा, यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो यमुना किनारे कदम की डाल पर निवास करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न तीसरा है, बोल रहा है कि एक लकूटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो इसका आंसर ये रहा, एक लकूटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है कि कृष्ण के लीला स्थलों को देखकर कवि को जो रसानुभूति होगी वह संसार के सभी धनों से प्रिय होगी। गायों को चराते समय कृष्ण के जिस लकूटी, लाठी तथा काली कमरिया का प्रयोग करते हैं वह दोनों ही मनोहारी हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये रहा, सखी ने गोपी से कृष्ण का ऐसा रूप धारण करने का आग्रह किया था जिसमें वह सिर पर मोर पंख लगाए हुए हों, गले में गुंजों की माला पहने हुए हों, पीताम्बर ओढ़े हुए हों तथा लाठी के हाथ में लेकर ग्वालों के मध्य गाय चराए, जिससे ग्वाला भी गोपी के कृष्ण ही समझे। चलिए पांचवा प्रश्न बोल रहा है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो इसका आंसर ये रहा, कवि रसखान के प्रेमाकुलित हृदय में ब्रज तथा ब्रजवासी के प्रति अगाध प्रेम का भाव व्यक्त है। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण में अपने प्रिय कृष्ण की छवि दिखलाई देती है। कवि उस छवि को अपनी आंखों से प्रतिपल निहारना चाहता है। इसी कारण कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती। तो इसका आंसर ये रहा, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य बांसुरी वादन जादू भरा सा है। उनके द्वारा गाए जाने वाले गोवर्धन तथा गायों को सुनाए जाने वाले गीत उनके मधुर मुस्कान से उत्पन्न आकर्षण कर गोपियाँ अपने आप को व्यस्त पाती। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद आप सभी का।